एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जीके ओलंपियाड का अनदर पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे क्लास 1 में हैं और आपने ओलंपियाड से रिलेटेड फॉर्म फिल किया है तो आप इस वर्कशीट को पूरा एंड तक देखिए, जिसके थ्रू आप बच्चों को इजीली घर पे जीके की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर करें। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर डैश कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 5। तो कितने कॉन्टिनेंट्स है इन द वर्ल्ड? 7। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टायर मेड ऑफ? टायर किससे बना है? ए ग्लास, बी मेटल, सी प्लास्टिक, डी रबर। तो टायर किससे बनता है? डी रबर। तो रबर यानी डी ऑप्शन पे बच्चों को टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गेम वुड यू हिट अ बाउंड्री? कौन से गेम में हम बाउंड्री को हिट करते हैं? उस गेम का नाम क्या है? ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है हॉकी एंड ऑप्शन डी इज बास्केटबॉल। सो क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर। क्रिकेट में हम बॉल को हिट करते हैं बाउंड्री पे। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर इन इंडिया एवरी ईयर। ऑप्शन ए गांधी जयंती, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंस डे, ऑप्शन सी नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड ऑप्शन डी चिल्ड्रंस डे। तो क्या हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 14th नवंबर इन इंडिया एवरी ईयर? ऑप्शन डी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो हु इज द प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन बी को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है इन द वर्ल्ड? सो ऑप्शन सी एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो ऑप्शन टी को टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फेस्टिवल शोन इन द पिक्चर। यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है। अकॉर्डिंग पिक्चर को देखते हुए बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फेस्टिवल इस पिक्चर से रिलेट करता है। ऑप्शन ए है ईद, ऑप्शन बी है दिवाली, ऑप्शन सी है गुरु पर्व एंड ऑप्शन डी इज क्रिसमस। तो ये क्या है? ये है क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस ट्री हम क्रिसमस में सेलिब्रेट करते हैं। तो क्रिसमस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फॉलोइंग इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। यहाँ पे पहला है अशोक चक्र और दूसरा है ग्रीन स्ट्राइप। तो इसे रिस्पेक्टिवली बच्चों को इसके आंसर बच्चों को ऑप्शन में से ढूंढना है। जैसे ए में है सर्कल रेक्टेंगल, बी में है स्क्वायर स्क्वायर, सी में है सर्कल स्क्वायर और डी में है रेक्टेंगल सर्कल। तो यहाँ पे बोला गया है कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया में अशोक चक्र जो होता है वो कौन से शेप में होता है, और सेम वे जो ग्रीन स्ट्राइप है वो कौन से शेप में होता है, वो बच्चे को दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है। जैसे अशोक चक्र कौन से शेप में होता है? सर्कल। तो जैसे यहाँ पे सी ऑप्शन में पहले में सर्कल दिया है और सेकंड के लिए स्क्वायर दिया है। तो क्या ये करेक्ट है? स्क्वायर नहीं, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि अशोक चक्र सर्कल शेप में होता है और जो ग्रीन स्ट्राइप होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, What shall we do to keep our environment clean? हमें क्या करना चाहिए अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखने के लिए? ऑप्शन ए है प्लांट ट्रीज, ऑप्शन बी है डू नॉट वेस्ट वाटर, ऑप्शन सी डू नॉट वेस्ट पेपर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन करें। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑल ऑफ दिस, यानी कि प्लांट ट्रीज, डू नॉट वेस्ट वाटर एंड डू नॉट वेस्ट पेपर, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है और ये पिक्चर क्या कह रहा है? यू हैव 2 ऑफ दीज दैट यू कैन यूज टू रन, अ लायन हैज 4 टू चेज यू। तो यहाँ पे बच्चों को एक रिडल दिया है और यहाँ पे इस गर्ल का नाम मिनी है। तो मिनी इज टॉकिंग अबाउट डैश। ऑप्शन ए लेग्स, ऑप्शन बी हैंड्स, ऑप्शन सी आईज एंड ऑप्शन डी ईयर्स। सो व्हाट द मिनी इज टॉकिंग अबाउट? मिनी इज टॉकिंग अबाउट लेग्स, क्योंकि लेग हमारे पास 2 होते हैं जबकि लायन के पास 4 होते हैं जिससे वो चेस कर सकता है। सो आंसर इज लेग्स। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फेमस फेरी टेल्स द फेरी गॉड मदर टर्न डैश इनटू अ कोच सो दैट सिंड्रेला कुड गो टू द प्रिंस बॉल। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी पम्पकिन, ऑप्शन सी पोटैटो एंड ऑप्शन डी कॉकरोच। तो बच्चों ने अगर सिंड्रेला की स्टोरी देखी है तो बच्चे काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पम्पकिन, क्योंकि फेरी गॉड मदर ने पम्पकिन को कोच में टर्न किया था जिससे कि सिंड्रेला पार्टी में जा सके प्रिंस के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज मोर देन वन नेम, इट इज ऑल्सो नोन एज। ए ऑप्शन हिंदुस्तान, बी ऑप्शन उत्कल, सी ऑप्शन बंगाल, डी ऑप्शन बंगा। तो
तो इंडिया को हम एक और नाम से किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए हिंदुस्तान। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। उसी तरह से 13th क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया नहीं है, उसे टिक करना है। ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है द गंगा एंड ऑप्शन डी जन गण मन। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी रोज, क्योंकि रोज नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया नहीं है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फ्रेंड ऑफ योर्स आस्क्स टू यू फॉर योर टॉयज यू शुड डैश। ऑप्शन ए टोटली इग्नोर हिम, ऑप्शन बी शेयर योर टॉयज विथ हिम, ऑप्शन सी कंप्लेन टू योर पेरेंट्स एंड ऑप्शन डी फाइट विथ हिम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी शेयर योर टॉयज विथ हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जिसमें बच्चों को कॉलम 1 में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉलम 2 में बच्चों को मैच करना है और अकॉर्डिंगली बच्चों को उसी ऑर्डर में बच्चों को करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जैसे कॉलम 1 में है पिज़्ज़ा और कॉलम 2 में बच्चों को पिज़्ज़ा से रिलेटेड चीज़ देखना है। जैसे पिज़्ज़ा में हम चीज़ यूज़ करते हैं तो वो इससे मैच हो जाएगा। चॉकलेट जो होता है वो कोको बीन से बनता है। उसी तरह से फ्रेंच फ्राइज इज मेड ऑफ पोटैटो एंड पोहा इज मेड ऑफ राइस। तो इस तरह से बच्चे ने मैच किया है। अब इसी ऑर्डर में बच्चों को ऑप्शन ढूंढना है करेक्ट, जैसे ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, A3, B4, C1 एंड D2। तो इस तरह से बच्चों को आप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल कंप्लीट द नेम ऑफ द मशीन यूज्ड इन द किचन। यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स में एक वर्ड दिया गया है, जिसके मिसिंग लेटर बच्चों को दिए गए ऑप्शन में से ढूंढते हुए करेक्ट वर्ड को फिल करना है, जो कि एक मशीन है जो किचन में यूज होता है। जैसे ऑप्शन ए में है ASE, ऑप्शन बी में है OAE, ऑप्शन सी में है HUM एंड ऑप्शन डी इज LAN। तो ये कौन सा वर्ड है? ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ये है TOASTER। तो ये है टोस्टर एक मशीन है जो किचन में यूज होता है। तो आप इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क सिटी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी लंदन। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क सिटी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ग्रुप नेम फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को एक सेट ऑफ वर्ड्स दिया गया है, जिसका ये कौन से ग्रुप से रिलेट करता है वो बच्चों को दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है। जैसे जो वर्ड्स हैं वो है हैमर, पाइलर, स्क्रू ड्राइवर एंड नेल। तो इसके ये जो वर्ड्स हैं ये किससे रिलेट करते हैं दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शन ए है एनिमल्स, ऑप्शन बी में है टूल्स, ऑप्शन सी है फ्लावर्स एंड ऑप्शन डी इज कलर्स। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये टूल से रिलेटेड है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम शोन इन द पिक्चर। यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है ब्रांड से रिलेटेड। अब बच्चों को दिए गए ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट करना है जो कि इस ब्रांड के नेम से सोल्ड नहीं होता है, यानी कि बेचा नहीं जाता है। ऑप्शन ए है चॉकलेट्स, ऑप्शन बी है शूज, ऑप्शन सी है क्लोथ्स एंड ऑप्शन डी इज बेल्ट। तो ये जो पिक्चर है ये है नाइक ब्रांड का, और नाइक ब्रांड का सिर्फ चॉकलेट नहीं आता है, बाकी शूज, क्लॉथ्स और बेल्ट इसी ब्रांड से रिलेटेड आते हैं, बेचे जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई मॉन्यूमेंट। यहाँ पे बच्चों को स्टेटमेंट दिए गए हैं 2, उसको पढ़ते हुए बच्चों को दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट मॉन्यूमेंट को चूज करना है। जैसे ए स्टेटमेंट में है, दिस इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड इज मेड ऑफ रेड स्टोन। उसी तरह से बी स्टेटमेंट में है, दिस इज लोकेटेड इन आगरा एंड इज मेड अप ऑफ मार्बल। तो अकॉर्डिंगली रेस्पेक्टिवली बच्चों को आंसर देखना है दिए गए ऑप्शन में से। जैसे दिस इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन का जो करेक्ट मॉन्यूमेंट है वो है रेड फोर्ट, और उसी तरह से आगरा में कौन सा मॉन्यूमेंट है जो मार्बल से बना हुआ है वो है ताजमहल। इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, रेड फोर्ट एंड ताजमहल। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये जीके ओलंपियाड से रिलेटेड वर्कशीट, सैम्पल पेपर वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।